गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, अब तो आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू पांडे। कल मैंने आपको एक कविता सुनाई थी जो आपके मंजरी किताब से है और उसका शीर्षक है चिर महान। बच्चों, आपने सवाल किया है कि महान व्यक्तित्व की बुक नहीं मिली है, हिंदी सुलेख की बुक नहीं मिली है। तो बच्चों थोड़ा इंतज़ार करिए, हो सकता है चूँकि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, किताबें हो सकता है कि समय पर ना पहुंच पा रही हों, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, आपको वो सब किताबें दुकान पे मिल जाएंगी और तब आप अपना पढ़ाई उसका शुरू करिएगा। तब तक अगर आपको मंजरी मिला है तो मैं मंजरी के पाठ पढ़ा रही हूँ आपको, और आप मंजरी की एक कॉपी बनाइएगा जिसमें फर्स्ट पेज पर, मैंने कल भी आपको बताया था कि फर्स्ट पेज पर ये पोयम लिखकर उसको अच्छे से डेकोरेट करिएगा। पोयम से पहले फर्स्ट पेज बनाइएगा जिसमें इंडेक्स बनाइएगा और इंडेक्स में डेट वाइज जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगी उसको आप लिखिएगा कॉलम बनाकर। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चिर महान कविता मैं पढ़ती हूँ और उसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है और उन्होंने इसका सबसे पहले जो शीर्षक दिया है चिर महान। चिर का मतलब होता है अनंत काल तक रहने वाला, अर्थात बहुत लंबे समय तक रहने वाला। तो उन्होंने लिखा है कि प्रभु से प्रार्थना किया है इस कविता में। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रभु से भगवान से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं। हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा हो, अर्थात उसके कार्य इस संसार में हमेशा ही अच्छे रहे हों, महान रहे हों और जो सदैव मानव के कल्याण में, भलाई में लगा रहता हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में ज्ञान का ऐसा प्रकाश भर दो, हे प्रभु, आप मेरे जीवन में ज्ञान का ऐसा प्रकाश भर दो जिससे कि मेरे मन में डर, संदेह और बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत छूट जाए, अर्थात मैं किसी का अनुकरण ना करूं, गलत और सही सब तरीके से अनुकरण ना करूं और मेरी ये आदत छूट जाए। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, और मैं अपने जीवन में संसार के सभी व्यक्तियों के साथ हिल मिल कर रह सकूं। मैं ऐसा प्रकाश पूरे संसार में बिखेर सकूं कि मैं लोगों के साथ हिल मिल कर रह सकूं। तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना किया है कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जिसके कारण संसार में सब काम अच्छे से हो और लोगों की भलाई होती रहे। आगे उन्होंने कहा है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। अब उन्होंने आगे क्या कहा है, अपनी इच्छा को आगे प्रकट करते हुए बोला है। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, आपसे ज्ञान का भंडार पाकर, अर्थात आपसे ज्ञान का प्रकाश पाकर मैं संसार के प्राणियों की रक्षा कर सकूं और संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए उन्हें जागरण का संदेश दे सकूं, अर्थात उन्हें जगा सकूं। संसार के प्राणियों को मैं जगा सकूं और उनको जागरण का संदेश दे सकूं।
इस संसार में नव जीवन का सवेरा ला सकूं। अर्थात इस संसार के प्राणियों में नए जीवन का फिर से सवेरा ला सकूं, और इसका आशय यही है कि इस संसार में फिर से नवीन प्रगति आ सके। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कविता है, सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता है, और बहुत ही अच्छी कविता है ये, चिर महान जिसका शीर्षक है। और इस कविता को आप लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा। लेकिन इस कविता का भावार्थ जब मैं आपको PDF के साथ भेजूंगी, तब आप उस कविता का भावार्थ अपनी कॉपी, मंजरी कॉपी जो आप बनाएंगे उसमें लिखिएगा। तो इस कविता का जो शीर्षक चिर महान मैंने पढ़ाया आपको, इस उम्मीद के साथ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसको ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं होगा, मंजरी का भी बुक नहीं होगा, उनको मैं ये कोशिश करूँगी कि पोयम भी साथ साथ इसके मैं आपको भेज सकूँ, जिससे आपको पोयम लिखने में अपनी कॉपी में आसानी हो जाए। तो बच्चों, आप ये ज़रूर ये काम कर लीजिएगा अपना, और साफ़ सुथरा काम करिएगा, ताकि जब भी आपकी हमारी स्कूल में मुलाकात हो तो उस कॉपी को मैं अच्छे से चेक कर सकूं। आपकी कॉपी को अपना काम साफ़ सुथरा करिएगा, और ब्लू पेन से, ब्लू जेल पेन से आप लिखना शुरू करिएगा। रेड पेन, ब्लू और ग्रीन पेन, कोई भी पेन नहीं यूज़ करिएगा आप, केवल और केवल ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा। तो फिर इस आशा के साथ कि आपको ये पूरी पोयम समझ में आ गई होगी, मैं आपको शनिवार को जब होमवर्क दूंगी, उसके साथ मैं इसका भावार्थ लिखकर आप लोगों के पास भेज दूंगी। अगला वीडियो मेरा जो जाएगा, उसमें शनिवार का जो वीडियो पहुंचेगा आपके पास, उसमें भावार्थ भी साथ में मिल जाएगा। बच्चों, जो पाठ मैं पढ़ाऊंगी उसके शब्दार्थ भी लिखने हैं आपको। उस पाठ का शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा, और शब्दार्थ भी मैं भेज दूंगी PDF के माध्यम से, और आप उसमें से देख के लिख लीजिएगा। और जिन बच्चों के पास किताबें होंगी, वो किताब से अपने देख के शब्दार्थ को कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।